अवधपुरी के मानधाता की व्यथा बताता हूँ, मैं तो व्यथा बताता हूँ। देवशयनी एकादशी की महिमा गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। पड़ा अकाल अवध में जिसका सत्य बताता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। देवशयनी एकादशी की महिमा गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। भक्तों, प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। भक्तों, आज मैं आपको देवशयनी एकादशी का महत्व समझाने जा रहा हूँ कि देवशयनी एकादशी का व्रत करने से कैसे समस्त कष्टों का निवारण हो जाता है। प्राचीन काल की बात है, उस समय श्री अयोध्या जी में सूर्यवंशी सम्राट राजा मानधाता राज कर रहे थे। एक बार बहुत बड़ा अकाल पड़ गया, वर्षों तक पानी की एक बूंद भी ना गिरी थी। आइए कथा के माध्यम से जानते हैं। अवध के राजा मानधाता की तुम्हें सुनाऊं बात। पड़ा अकाल अवध नगरी में हुई नहीं बरसात। वर्षों तलक हुई ना बारिश, मच गया हाहाकार। प्रजा भूख से मरने लगी थी, राजा थे लाचार। त्राहि त्राहि कर रही थी प्रजा, भूख मिटे ना प्यास। बिन बादल के आता जाता अवध में चातुर्मास। मानधाता की समझ न आए, कौन सा करूं उपाय। अवधपुरी की प्यासी भूमि पर बारिश हो जाए। स्वयं से बोले महाराजा, कुछ सोच न पाता हूँ, पावन कथा सुनाता हूँ। देवशयनी एकादशी की महिमा गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। भक्तों, सारे राज्य में हाहाकार मची हुई थी। प्रजा, पशु पक्षी समस्त जीव संकट में थे। भूख प्यास से बेहाल, प्राण विहीन होते जा रहे थे। मानधाता को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं। अकाल के कारण राज्य में हवन यज्ञ पूजा पाठ वेद मंत्रोच्चारण सब बंद हो चुका था। मानधाता को चिंता सताए जा रही थी। एक दिन राजा मानधाता वन की तरफ प्रस्थान करते हैं, महर्षि भंगीरा के आश्रम की ओर। पैदल चलते हैं महाराजा, मन है बड़ा उदास। जाके पहुँचे मानधाता श्री अंगीरा के पास। हाथ जोड़ के चरण वंदना बैठ गए महाराज। बुझी बुझी आंखें उतरा चेहरा, निकले न आवाज। महर्षि बोले महाराजा से बतलाओ राजन, हमें बताओ राजन अपनी चिंता का कारण। अवधपुरी क्या कोई गहरा संकट है छाया। किस कारण से है राजन चेहरा है मुरझाया। क्या बोले फिर महाराजा, मैं तुम्हें बताता हूँ, पावन कथा सुनाता हूँ। देवशयनी एकादशी की महिमा गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान।
भक्तों, मानधाता बड़े ही दीनहीन भाव से बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, सप्त ऋषियों में सर्वोत्तम श्रेष्ठ हैं आप। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरे कष्टों का निदान आप ही कर सकते हैं। मेरे राज्य पे भारी अकाल पड़ गया है। प्रजा, पशु, पक्षी, समस्त जीवों के प्राण संकट में हैं। मेरी प्रजा मुझको ही दोषी मान रही है। प्रजा का कहना है राजा के पापों का फल हमें भुगतना पड़ रहा है, जबकि मैं सपनों में भी पाप नहीं कर सकता हूँ। अपनी प्रजा से सुनता हूँ अपने लिए लांछन, लगता है कि मेरा ये बेकार हो गया जीवन। भूल से मैंने पाप किया, ना किया नहीं अपराध। सुख दुख में सारी प्रजा का दिया हमेशा साथ। दिव्य दृष्टि देख के अपनी मुझे बताओ आप, भूल के या फिर अनजाने में हुआ है मुझसे पाप। पड़ा अकाल भयंकर, बोलो अवध में किस कारण से संकट में है हम सब का जीवन। दया करो हे ऋषि राज, मैं शीश झुकाता हूँ, पावन कथा सुनाता हूँ। देवशयनी एकादशी की महिमा गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। भक्तों, मानधाता की करुणा विनय सुनने के बाद ऋषि अंगिरा ऋषि जी कहते हैं, हे राजन, ये चारों कालों में प्रथम काल सतयुग चल रहा है। इस युग में वेद पढ़ना, हवन यज्ञ करना, जप तप करना केवल ब्राह्मणों के लिए ही माने हैं। ब्राह्मण के अलावा कोई दूसरा ऐसा करेगा तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। आपके राज्य में एक शूद्र कठिन तपस्या कर रहा है। यदि आप उसका वध कर दें तो आपके राज्य से संकट कट जाएगा और भरपूर वर्षा होगी। कांप उठा राजा का कलेजा सुन के ऋषि की बात, ऐसा नहीं करूंगा तो क्या ना होगी बरसात। हाथ जोड़ के विनय पूर्वक राजन यूं बोले, वध न करूंगा किसी का मैं तो चाहे कुछ हो ले। कैसे मारूं उसको जाके, शूद्र है वो निर्दोष। बिन अपराध मार के अपने सर ना लूंगा दोष। कोई सुगम उपाय बताए हे महाज्ञानी, जिससे अवधपुरी में फिर से बरस जाए पानी। किसी का वध करने से मुनिवर मैं घबराता हूँ, पावन कथा सुनाता हूँ। देवशयनी एकादशी की महिमा गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। भक्तों, राजा बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, मैं किसी निरपराध का वध नहीं कर सकता हूँ। आप कृपा करके कोई दूसरा सरल सुगम उपाय बताइए। तब अंगिरा ऋषि बोले, हे राजन, एक अत्यंत ही सरल एवं सुलभ उपाय बताता हूँ। आपको भोग तथा मोक्ष दोनों प्रदान करने वाली देवशयनी एकादशी का व्रत करने से नक्षत्र ग्रहों की और पूर्व प्रबाध से मुक्ति मिल जाती है। यदि आप विधि पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत करोगे तो आपके राज्य में पूर्ण चतुर्मास तक बरसात होती रहेगी। इसका व्रत यदि करते हो तुम राजन विधि विधान,
जो चाहोगे वही मिलेगा, होगा हर कल्याण। चरण वंदना करके राजन राज्य में आते हैं, देव शैनी का व्रत करके कीर्तन करवाते हैं। व्रत के फल का अवधपुरी में ऐसा असर हुआ, भाग्य अवध के राजा का कुछ ऐसा प्रखर हुआ। बादल छाए घिरी घटाएं होने लगी बरसात, सूर्य देवता निकल न पाए कई दिन और कई रात। हाथ जोड़ के भक्तों मैं तो शीस झुकाता हूँ, पावन कथा सुनाता हूँ। देव शैनी एकादशी की महिमा गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण कहूँ किसकी। स्वामी शरण कहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सब
किस विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ दया के हाथ बढ़ाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम दिखाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे।